चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के कारकत्व पर चर्चा करेंगे हम, और वह है आज भाग्य भाव। भाग्य स्थान का कारकत्व जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें कि जब जन्म कुंडली में भाग्य के कारकत्व को किस विषयों पर देखना चाहिए तो आगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाइन्थ हाउस जन्म कुंडली में भाग्य भाव कहा जाता है। नाइन्थ हाउस किस किस विषय को लेकर के देखा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो नाइन्थ हाउस से भाग्य के बारे में तो जाना ही जाता है, धर्म के बारे में भी जाना जाता है। गुरुजन, देवता, पिता, तीर्थाटन, दूरदेश या विदेश की यात्रा, उच्चतम शिक्षा, यश, सद्गुण, सदाचार, दान, परोपकार तथा धर्म के कार्य, आविष्कार के शोध, प्रतिभा, पूर्वाभास, अंतर प्रज्ञा यानी इंट्यूशन आदि, इसके विषय को लेकर के हम नाइन्थ हाउस पर चर्चा करेंगे। भाग्यशाली होने के योग पर सबसे पहले आइए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में यदि भाग्येश बलवान होकर के भाग्य स्थान में हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। और भाग्यशाली होने का तात्पर्य तो आप जानते हैं, जिसका भाग्य बढ़िया है वो जीवन में हर कार्य में सफल होता है। नंबर 2, यदि देव गुरु बृहस्पति नवम स्थान और नवमेश केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र हैं तथा लग्नेश भी बलवान हो तो जातक धार्मिक और भाग्यवान होता है। नंबर 3, यदि शुक्र नवम स्थान, देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में तथा भाग्येश बलवान हो तो मनुष्य धनवान और भाग्यशाली भी होता है, जीवन भोग प्रधान, योग प्रधान होता है। नंबर 4, विद्वानों ने नवमेश, गुरु तथा शुक्र को भाग्य वृद्धि करने वाला माना है। ये ग्रह केंद्र त्रिकोण भाव में हो और शुभ ग्रहों से या फिर शुभ ग्रहों से दृष्टि युति संबंध करें तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। गुरु या शुक्र चतुर्थ अथवा नवम भाव की शुभ राशि में हो तो जातक, नवमेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। बृहस्पति होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। फिर से समझिएगा, गुरु या शुक्र चतुर्थ अथवा नवम भाव की शुभ राशि में हो और नवमेश केंद्र या त्रिकोण में हो, 1, 4, 7, 10 केंद्र, त्रिकोण 1, 5, 9, इनको त्रिकोण कहा गया है, तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। नंबर 6, कर्क लग्न और जातक का लाभेश, सुखेश शुक्र, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर अगर कर्क लग्न है तो चतुर्थ स्थान पर शुक्र की राशि तुला है। और भाग्य भाव में उच्चस्थ होकर यदि भाग्येश गुरु के साथ युति करे तथा शनि तृतीय भाव कन्या राशि में हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। नंबर 7, लग्नेश तथा भाग्येश का स्थान परिवर्तन जातक को धन, वाहन का सुख प्रदान करता है। इस योग में यदि गुरु सप्तम स्थान में हो तो जातक विशेष धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। पितृभक्ति के योग भी यही नवम भाव से जानने में आता है। कब होगा जातक पिता का भक्त, यानी संतान से सुख की जो स्थिति होती है उस पर देखते हैं। यदि पिता कारक सूर्य, जन्म कुंडली में पिता का कारक सूर्य है, यदि पिता कारक सूर्य उच्चस्थ तथा नवमेश एकादश भाव में हो यानी 11वें भाव में तो मनुष्य धार्मिक, राजा को प्रिय और पिता का भक्त होता है। नंबर 2, पितृभक्ति में देखें, सूर्य यदि त्रिकोण भाव में यानी लग्न,
पंचम नवम, और भाग्य सप्तम भाव में गुरु से दृष्ट या युक्त हो तो जातक पितृ भक्त होता है। बिल्कुल कंप्लीट वार्ता है ये। अब यहीं पर यश और वाहन योग भी देख लेते हैं। द्वितीयेश तथा नवमेश का राशि परिवर्तन होने पर 32 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय होता है तथा वो यश तथा वाहन की प्राप्ति करता है। अब यहां पर भाग्योदय का समय भी कई लोग पूछा करते हैं, उनको जान लेना चाहिए कि भाग्योदय का समय कब होता है। भाग्येश भाग्य स्थान में स्वगृही हो अपनी राशि का तथा बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो तो 36 वर्ष की आयु के बाद जातक का भाग्योदय होता है। नंबर 2, गुरु नवम स्थान में हो तथा नवमेश केंद्र भाव में 1 4 7 10 में हो तो 20 वर्ष की आयु में जातक का भाग्योदय होता है। अब पिता और पुत्र में वैर भाव कब होता है, आइए नवम घर से ही इसी वीडियो में जाने। यदि नवम भाव में लग्नेश प्लस षष्ठेश यानी लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी नवम भाव में युति कर रहा हो तो पिता निंदनीय आचरण करने वाला तथा पुत्र से शत्रुता करने वाला होता है। यहां पिता का अनिष्ट विचार भी कर लेते हैं। यदि सूर्य छठे 8वें 12वें भाव में हो और अष्टमेश भाग्य स्थान में बेश जो व्यय भाव का स्वामी है वो लग्न में हो और षष्ठेश पंचम भाव में हो तो जातक के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों का मानना है। सूर्य अष्टम भाव में तथा सूर्य नियंत्रक अष्टमेश भाग्य स्थान में होने से जातक के जन्म के 1 वर्ष बाद पिता की मृत्यु होती है। नंबर 3, यदि व्यय भाव का स्वामी भाग्य स्थान में तथा भाग्येश नीच राशि नवांश में हो तो 3 या 16वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। नंबर 4, यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो तथा अष्टमेश की युति सूर्य के साथ हो तो 2 या 12 वर्ष में पिता की मृत्यु संभव है। चतुर्थ भाव में राहु तथा पंचम भाव में सूर्य होने पर 16 या 18वें वर्ष पिता की मृत्यु होती है। ध्यान से पूरा देखिएगा। चंद्रमा से नवम भाव में शनि स्थित हो तथा किसी भी भाव में सूर्य की राहु से युति हो तो 7वें या 19वें वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बनता है। यदि नवमेश तथा द्वादशेश का परस्पर स्थान परिवर्तन हो तो 44वें वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बनता है। लग्नेश अष्टम स्थान में हो तथा चंद्रमा सिंह के नवांश में हो तो 35 या 41 वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बनता है। यदि सूर्य दशमेश होकर शनि तथा मंगल से युक्त हो तो 50वें वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बनता है। तृतीय भाव में सूर्य तथा नवम भाव में राहु होने से छठे 25वें वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बनता है। सप्तम या अष्टम भाव में स्थित शनि यदि सूर्य से समसप्तक में हो तो 21 से 26 वर्ष तक जातक की आयु के 30वें वर्ष में पिता की मृत्यु होना संभव होता है। भाग्येश नीच राशिस्थ हो तथा भाग्येश का नियंत्रक नवम भाव में हो तो 26 या 33वें वर्ष में पिता की मृत्यु का योग बन जाता है। ध्यान रहे, ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का अर्थ देहावसान न होकर कष्ट, पीड़ा, क्लेश या मानसिक संताप भी होता है। संभव है इन योगों के बताए हुए वर्षों में जातक अपने पिता के लिए चिंतित या शोकाकुल हो। इस तरह से सूत्र को समझना चाहिए। तो अब तक भाग्योदय के कारक योगों के प्रति चर्चा की। आप जानते हैं दुर्भाग्य योग, इसी भाग्य भाव की कारकत्व की कुंडली पे हम चलते हैं।
दुर्भाग्य योग कब कैसे बनता है? दशमेश की हीन बली तृतीयेश के साथ, यानी दसम भाव के स्वामी का तृतीय भाव के स्वामी के साथ, जबकि तृतीय भाव का स्वामी हीन बली हो, उसके साथ दशमेश की युति हो जाए और नवमेश नीचस्थ या अस्तंगत हो तो जातक दरिद्र और अभावग्रस्त होता है। नंबर 2, यदि राहु पंचम भाव में हो तथा पंचमेश या भाग्येश नीचस्थ हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो मनुष्य अभागा होता है। नंबर 3, नवम भाव में चंद्रमा के साथ शनि की युति प्लस लग्नेश नीच राशिस्थ, तो जातक दीन, दुखी, दरिद्र और अभावग्रस्त होता है। कारण, भाग्य स्थान में चंद्रमा की शनि से युति भाग्य हानि का संकेत देती है। पुनः लग्नेश का अपनी नीच राशि में होना देह सुख की कमी भी दर्शाता है। अब हम, ये तो हो गया दुर्भाग्य योग, विविध योग भी यहां से जान लेते हैं, जो विशिष्ट विविध योग होते हैं। नवम भाव में शुभ ग्रहों की युति महिला जातक को पति व पुत्र का श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य और संपदा देती है। नंबर 2, लग्नेश यदि नवम भाव में हो तो जातक अत्यधिक भाग्यशाली होता है। नंबर 3, नवमेश का उच्चस्थ होना पिता को धनवान बनाना एक प्रकार का योग बनता है। नंबर 4, नवमस्थ चंद्रमा और मंगल के साथ सूर्य या बुध की युति जातक के अभावग्रस्त बचपन का संकेत देती है। नंबर 5, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि जातक के बचपन को प्रतिष्ठित व यशस्वी बनाती है। नंबर 6, नवम भाव में षष्ठेश प्लस सप्तमेश, यानी सप्तमेश और षष्ठेश पाप ग्रह से दृष्ट युक्त हो तो जातक अत्यधिक कामुक और दुराचारी होता है। नवम भाव में षष्ठेश प्लस सप्तमेश पाप ग्रह से दृष्ट होने पर यह योग बनता है। नंबर 7, भाग्येश पंचम अथवा सप्तम भाव में होने पर धन वैभव प्रदान करता है। तो ये रहे कुछ नवम भाव के कारकत्व के ऊपर सूत्र वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बांटा। कैसा लगा वीडियो हमें ये भी जरूर बताएं। पुनः हम दशम भाव के कारकत्व पर चर्चा करेंगे और देखना मत भूलिएगा। लगातार सारे वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। प्रयास करते हैं आपको अधिक से अधिक सूत्रों को हम जानने में सहयोग करें। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।